वेलकम टू क्लास 12। आज हम करेंगे टी.एस. ग्रेवाल सॉल्यूशंस 23-24 चैप्टर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसका हमारा टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। इसका करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 25। आकाश, आशीष एंड अमित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023 वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट इज गिवन। सन्नी क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, जनरल रिजर्व दिया हुआ है। जनरल रिजर्व किसमें आता है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में। ये कैपिटल दी हुई है तीनों की, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्नी डेटर्स, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तो ये जनरल रिजर्व और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्या होंगे? हमारे राइट ऑफ होंगे, यहाँ से बैलेंस शीट में से हटाए जाएंगे। और क्या है? द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर profits in the ratio 2:1 with effect from 1st April 2023. They also decided that first value of stock to be reduced to rupees 1,25,000। वैल्यू कितनी हो गई है स्टॉक की? 1,25,000 हुई है। और स्टॉक की वैल्यू कितनी थी? 1,40,000। दैट मीन्स वैल्यू क्या हुई है? 15,000 से रिड्यूस हुई है। सेकेंड है वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी डिक्रीज बाय 10%। मशीनरी की भी वैल्यू क्या हुई है? फॉल हुई है। मशीनरी कितने की थी? 2,50,000 की, और 10% से फॉल हो गई है। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय ₹62,000। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू अप्रिशिएट हुई है, दैट मीन्स उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है। कितनी? 62,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेड एट 5% ऑन सन्डी डेटर्स। प्रोविजन बनाना है आपको 5% का, तो ये भी आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है। Akash was to carry out reconstitution of the firm at the remuneration of ₹10,000। आकाश जो पार्टनर है वो रिम्यूनरेशन के पैसे ले रहा है 10,000। किसके लिए ले रहा है? क्योंकि वो रिकॉन्स्टिट्यूशन का काम वही पार्टनर कर रहा है। तो ये सारे जो स्टॉक है जो रिड्यूस हुआ है, ये रिवैल्यूएशन का लॉस है। मशीनरी भी डिक्रीज हुई है, ये भी रिवैल्यूएशन का लॉस है। लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू अप्रिशिएट हुई है, तो ये प्रॉफिट है। प्रोविज़न बनाना है आपको, ये भी आपके लिए एक्सपेंस है। आकाश की रिम्यूनरेशन देना है, वो भी आपका एक्सपेंस है। तो जब रिवैल्यूएशन बनाते हैं तो हम एक साइड लिखते हैं एक्सपेंसेस डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड का लिखते हैं इनकम्स लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? जनरल रिजर्व और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को राइट ऑफ करेंगे। पहली एंट्री कौन सी होगी? जनरल रिजर्व की। ये सब चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। किसमें? आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज में। जनरल रिजर्व कितने के हैं? 90,000 के। और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वल है। तो आशीष को, आकाश को और अमित को इक्वल मिलेगा। आशीष कैपिटल अकाउंट 30,000 टू आकाश कैपिटल अकाउंट 30,000 टू अमित कैपिटल अकाउंट 30,000 being जनरल रिजर्व राइट ऑफ। सेकंड है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कितने हैं? 6,000 के, तो वो भी इक्वल होंगे। आशीष कैपिटल अकाउंट 2,000, आकाश कैपिटल अकाउंट 2,000, अमित कैपिटल अकाउंट 2,000 टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये बैलेंस शीट में से राइट ऑफ हो गई हैं दोनों चीज़ें। ये हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस थे जो हमने राइट ऑफ कर दिए हैं। बीइंग डेफर्ड, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर राइट ऑफ। थर्ड एंट्री होगी हमारी रिवैल्यूएशन के लिए। तो जब भी लॉस होगा हमारा या फिर एक्सपेंसेस होंगे तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कौन कौन से लॉसेज हैं? स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हो गई है, कितनी? 15,000। और मशीनरी भी क्या हुई है? डेप्रिशिएट हुई है,
तो टू मशीनरी 10% हुई है तो 25,000, 25,000 का 10%, 2,50,000 का 10%। ठीक है, और क्या हुआ है, पीडीडी बनाया है कितना, 5% बनाया है सैलरी डेटर्स पर। सैलरी डेटर्स कितने के हैं, 80,000 के, तो 80,000 का 5%, तो ये आपका आ जाएगा 4,000। और जो पार्टनर है आकाश, उसके उसके लिए क्या दिया गया है, रिम्यूनरेशन दिया गया है, तो ये भी इसकी कैपिटल में जाएगा। जो टोटल लॉस हो गया आपका 15 + 25 40, 40 50 54, तो रिवैल्यूएशन से आपको कितना एक्सपेंसेस हुए हैं, 54,000 के। बीइंग लॉसेस एक्सपेंसेस मेड बाय रिवैल्यूएशन। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी फोर्थ। तो प्रॉफिट कहाँ हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग से। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बड़ी है, कितनी बड़ी है, 62,000 टू रिवैल्यूएशन। बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड। ठीक है, ये वैल्यू क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। तो रिवैल्यूएशन कितने से डेबिट हुआ है, 54 से डेबिट हुआ है, और क्रेडिट कितने से हुआ है, 62,000। दैट मीन्स कि प्रॉफिट कितना हुआ है रिवैल्यूएशन से, आया कितना पैसा है 62,000, और एक्सपेंसेस कितने के हुए हैं 54,000 के। दैट मीन्स ये 8,000 का हमारा जो डिफरेंस अमाउंट है वो है आपका प्रॉफिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू जो प्रॉफिट है ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कहाँ पर चला जाएगा, इनके कितने का है आपका 62,000 माइनस 54,000, ये आपका जाएगा 8,000। ये पार्टनर्स की कैपिटल में बढ़ जाएगा इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ये हो गई आपकी सारी जनरल एंट्री। नेक्स्ट करते हैं 26। नेक्स्ट हमारा 26, हरी, कुणाल एंड उमा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो 5:3:2 फ्रॉम 1st April 2018। They decided to share future profits and losses in the ratio 2:5:3। ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। Their balance sheet showed a balance of rupees 75,000 in the profit and loss account। उनके बैलेंस शीट में क्या शो हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना शो हो रहा है 75,000। अब ये नहीं दिया हुआ है कि ये प्रॉफिट कैसा है, क्रेडिट है या फिर डेबिट है, तो हम इसको क्या मान के चलेंगे, ये क्रेडिट है, हमारा प्रॉफिट ही है। एंड अ बैलेंस ऑफ रुपीज, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप उसको प्रॉफिट ही मान के चलिए। एंड अ बैलेंस ऑफ रुपीज 15,000 इन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में कितना अमाउंट है 15,000 का। इसमें आपको बैलेंस शीट गिवन नहीं दी गई है, डायरेक्ट आपने उन्होंने क्या किया, आपको स्टेटमेंट में बना के दे दिया है। फॉर दिस पर्पज इट वॉज एग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹3 लाख। गुडविल दी हुई है कितनी, 3 लाख की। तो जब भी आपको गुडविल दी हुई है और ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, ये हमेशा क्या होगी, एडजस्ट होगी, क्योंकि ये बुक्स में नहीं है। सेकंड है दैट इन्वेस्टमेंट हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ ₹50,000। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी थी 50,000, और अब कितनी रह गई है 35,000। ठीक है, आपकी बुक वैल्यू कितनी थी 50,000 और अब उसकी वैल्यू कितनी रह गई है 35,000। दैट मीन्स 15,000 का लॉस है हमारा। दैट स्टॉक हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ ₹50,000 बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। स्टॉक की वैल्यू कितनी है, बुक वैल्यू कितनी थी 50,000 और वो डेप्रिशिएट हो गई है कितने से, 10% से डेप्रिशिएट हो गई है। तो सबसे पहले तो हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, उसके बाद हम करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, फिर रिवैल्यूएशन का, फिर गुडविल को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे जनरल एंट्रीज। तो सबसे पहले हमें किसकी करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, कितना है 75,000।
और ये इनको किस रेशो में मिलेगा, इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। टू हरीश कैपिटल अकाउंट 75,000 का, इनका ओल्ड रेशो क्या है 5:3:2, 5/10, तो ये हो जाएगा आपका 37,500। टू कुनाल्स कैपिटल 75,000 का 3/10, ये हो जाएगा आपका 22,500। टू उमास कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगा 75,000 इंटू 2/10, तो ये आ जाएगा आपका 15,000। कितना आ जाएगा 15,000 बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड among पार्टनर्स, और यू कैन से राइट ऑफ। ठीक है, सेकंड करेंगे हम। सेकंड होगी हमारी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के लिए। तो आपके पास रिजर्व कितना दिया हुआ था 15,000 दिया हुआ था, और उसकी वैल्यू भी कितनी फॉल हुई है 15,000 ही फॉल हुई है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था 15,000 का, और आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी कितनी फॉल हुई है 15,000 ही फॉल हुई है। तो आपने रिजर्व भी कितने का बना के रखा था 15,000 का, और वैल्यू भी कितनी फॉल हुई है 15,000 ही। बीइंग इन्वेस्टमेंट लॉस एडजस्टेड बाय फंड। ठीक है, उसमें जो फंड था उससे वो लॉस एडजस्ट हो गया है। थर्ड करेंगे हम रिवैल्यूएशन के लिए। आप पहले गुडविल की भी कर सकते हैं, तो रिवैल्यूएशन की भी कर सकते हैं या फिर गुडविल भी की भी कर सकते हैं। तो आपकी स्टॉक की वैल्यू कितनी फॉल हुई थी 5,000 फॉल हुई थी स्टॉक की वैल्यू। और कोई रिवैल्यूएशन का लॉस है नहीं है। बीइंग स्टॉक वैल्यू फॉल। अब ये जो लॉस है हमारा वो कहाँ जाएगा रिवैल्यूएशन के पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कौन कौन है हरीश कैपिटल अकाउंट, ये जो पार्टनर है वो इनको अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के उसमें देंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है लॉस है, हम इनके कैपिटल में से पैसा ले लेंगे। टू रिवैल्यूएशन कितना है 5,000 का, किस रेशो में लेंगे हम इनसे 5, 3 और 2 के रेशो में ही लेंगे। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 5,000 का 5/10, ये आपका आ जाएगा 2,500, ये 5,000 का 3/10 1,500, और ये 5,000 का 2/10 दैट इज 1,000। ठीक है, बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस टेकन फ्रॉम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हो गई हमारी रिवैल्यूएशन की एंट्री। नेक्स्ट लास्ट बची हमारी गुडविल के लिए, जो कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, उसको हमें क्या करना है एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करने के लिए हमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा। गुडविल दी हुई है कितनी, फर्म की गुडविल कितनी दी हुई है ₹3 लाख। ये क्या करना है हमें एडजस्ट करना है, और एडजस्ट करने के लिए हमें
सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना होता है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं हम माइनस न्यू रेशियो। कौन कौन है? हरी, कुणाल और उमा। हरी का ओल्ड रेशियो है 5/10, 3/10, 2/10। न्यू रेशियो है 2/10, 5/10 और 3/10। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 3/10। ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसको पहले 5 मिल रहा था, अब 2 मिल रहा है, इसको पहले 3 मिल रहा था, 5 मिल रहा है, तो ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। और इसको पहले 2 मिल रहा था, अब 3 मिल रहा है, दैट मीन्स ये भी क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो गुडविल जब एडजस्ट होती है तो क्या एंट्री पास करते हैं? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो गेन कौन कर रहा है? कुणाल कर रहा है। कुणाल्स गेन 3 लाख का 2/10, ये आपका आ जाएगा 60,000। और उमा का निकालेंगे, उमा भी गेन कर रही है 3 लाख का 1/10, दैट इज 30,000। और हरी क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है 3 लाख का 3/10, दैट इज 90,000। तो अब करेंगे हम इसके लिए जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? कुणाल और हरी तो क्या कर रहे थे? कुणाल और उमा क्या कर रहे थे? गेन कर रहे थे। कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुणाल कितना गेन कर रहा था? 60,000 का। और उमास कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000 टू हरीस कैपिटल अकाउंट। ये हो गई हमारी गुडविल एडजस्ट, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, ठीक है। ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल थी, इसलिए हमने इसको एडजस्ट किया है। अगर बुक्स में शो हो रही होती, बैलेंस शीट में शो हो रही होती, तो हम उसको भी राइट ऑफ करते हैं। नेक्स्ट करते हैं 27। A, B and C are sharing profits and losses in the ratio 2:1. They decided to share profit with effect from 1st April 2023 in the ratio of 5:3:2. They also decided not to change the values of assets and liabilities in the books of account. The book values and revised values of assets and liabilities as on the date of change were as follows. मशीनरी दी हुई है, रिवाइज वैल्यू दी हुई है, पास एंड एडजस्टमेंट है। देखो इसमें क्या बोला गया है? दे ऑल्सो डिसाइडेड नॉट टू चेंज द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। उन्होंने कहा कि आपको जो मशीन की जो पुरानी वैल्यू है वही आपको क्या चाहिए? नई वाली बैलेंस शीट में चाहिए, आपको रिवाइज वैल्यू नहीं चाहिए। तो जब आपको कोई भी असेट्स या कोई भी लायबिलिटीज ओल्ड चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं? उसका नेट इफेक्ट होता है, उसको हम एडजस्ट करते हैं, ठीक है। अगर कोई भी आपको आइटम, अगर आपको जनरल रिजर्व भी चाहिए, अगर आपको ओल्ड बैलेंस शीट का ही आइटम चाहिए, ठीक है, आपको नई वैल्यू नहीं चाहिए, तो वो ऑलवेज वो क्या होती है? एडजस्ट होती है। ये आप ध्यान रख लीजिए। जो भी हमारी बैलेंस शीट में जितने भी आइटम दिए हुए हैं, जनरल रिजर्व या फिर असेट्स लायबिलिटीज जितनी भी दी हुई है, अगर आपको वो क्या चाहिए? नई बैलेंस शीट में चाहिए, तो ऑलवेज क्या करते हैं? हम उनको एडजस्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी उन्होंने बोला है दे ऑल्सो डिसाइडेड नॉट टू चेंज द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। उनको चेंज नहीं करनी है, जो ओल्ड बैलेंस शीट है वही हमें किस में रखना है? न्यू बैलेंस शीट में रखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। देखते हैं इसको कैसे करेंगे सॉल्व। मशीनरी है आपकी 2,50,000 की, जिसकी अब वैल्यू कितनी हुई है? 3 लाख हो गई है। दैट मीन्स आपको क्या हुआ है? 50,000 का प्रॉफिट हुआ है। फिर कंप्यूटर्स थे जिनकी वैल्यू 2 लाख थी, और अब रह के कितनी रह गई है? 1,75,000। दैट मीन्स आपको 25,000 का लॉस है। लॉस को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स
पहले कितने के थे? 90,000 के, और अब कितने के रह गए हैं? 75,000 के। तो लाइबिलिटी क्या हुई है? डिक्रीज हुई है। तो ये हमारा क्या होता है? प्रॉफिट होता है। पहले आपको कितना अमाउंट देना था क्रेडिटर्स का? 90,000, और अब आपको केवल कितना देना है? 75,000। दैट मीन्स आपका ये प्रॉफिट है। अब आपकी लाइबिलिटी कम हो गई है। फिर है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी लाइबिलिटी होती है। ये पहले 15,000 थी और अब कितनी इंक्रीज होकर 25,000 हुई है। तो लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है। दैट मीन्स आपका क्या है? ये लॉस है 10,000 का। तो हम इसका नेट इफेक्ट देखेंगे। तो प्रॉफिट कितना हुआ है? 65,000 का, और 35 का लॉस हुआ है। तो नेट इफेक्ट देखें अगर हम, तो 30,000 का हमारा क्या है? ये प्रॉफिट है। ठीक है। तो वैसे तो क्या होता था, हम प्रॉफिट पार्टनर्स को बांट देते थे, लेकिन इस केस में आपको जब ओल्ड बैलेंस शीट के आपको आइटम चाहिए होते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं? उनको एडजस्ट करते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे हम इसके लिए। और पूरे के पूरे पार्टनरशिप में जब भी हमें कोई एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, तो ऑलवेज क्या होता है? वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो से ही होती है। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री हम पास करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके। कौन कौन है? ए बी सी, ए बी और सी। इनका ओल्ड रेशियो है 2/5, 2/5 और 1/5। न्यू रेशियो है 5:3:2, यानी कि 5/10, 3/10 और 2/10। 10, 4 माइनस 5, तो -1/10। दैट मीन्स ये गेन कर रहा है। 10, 4 माइनस 3, ये 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा है। 10, 2 माइनस 2 नील, ये कोई ना सेक्रीफाइस कर रहा है और ना गेन कर रहा है। तो इसके लिए हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। नेट इफेक्ट कितना है? 30,000। तो 30,000 का ये 1/10 गेन कर रहा है। दैट मीन्स ये कितना अमाउंट गेन कर रहा है? 3,000 का अमाउंट गेन कर रहा है। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? कौन गेन कर रहा है? ए। तो ए की पार्टनर की कैपिटल में से पैसा ले लिया जाएगा। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से? 3,000 से। टू बी को दे दिया जाएगा कंपनसेट करने के लिए। टू बीस कैपिटल अकाउंट 3,000। ये हो गई आपकी एडजस्टमेंट एंट्री। बीइंग नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन एडजस्टेड। जब भी एडजस्ट करने की बारी आए तो हमेशा क्या करना है आपको? सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है। और अगर राइट ऑफ की बात आए तो हम इनको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में राइट ऑफ कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका 28। Ajit, Vijit and Sujit are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 5:3:2. They decide to share future profits and losses in the ratio 2:5:3 with effect from 1st April 2023. Land having book value of rupees 1 lakh, लैंड थी जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 1 लाख रुपीज़ थी, वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय रुपीज़ 2,50,000। कितनी वैल्यू अंडर वैल्यूड हो गई है उसकी? 2,50,000। एंड स्टॉक हैविंग बुक वैल्यू ऑफ रुपीज़ 4 लाख वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड, उसकी वैल्यू कितनी बढ़ गई है? 3 लाख बढ़ गई है। ठीक है। एक की वैल्यू तो, लैंड की वैल्यू तो कम हो गई है 2,50,000, और स्टॉक की वैल्यू क्या हो गई है? ओवर वैल्यूड बढ़ गई है 3 लाख रुपीज़ से। ठीक है। तो इसका देखते हैं हम कैसे करेंगे। लिखा हुआ है कि लैंड की वैल्यू क्या हुई है? ओवर वैल्यूड हुई है। कितनी? 2,50,000। तो ये 2,50,000 का आपका क्या है? प्रॉफिट है। और स्टॉक की वैल्यू क्या हुई है? अंडर वैल्यूड हुई है। तो ये 3 लाख का क्या आपका लॉस है। ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसका नेट इफेक्ट क्या आएगा आपका? माइनस में आएगा। $50,000। तो अब हमें क्या करना है? इसको एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के लिए हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो।
राजेश और महेश, सॉरी कौन कौन है, अजीत और विजीत और सुजीत। ओल्ड रेशियो था उनका 5:3 5/10, 3/10 और 2/10। न्यू रेशियो हो गया 2:5:3, 2/10, 5/10 और 3/10। निकालते हैं नेट इफेक्ट, 3/10 -2/10 -1/10। तो ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो ये जो रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट होता था वो हम कैसे करते थे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस है। लॉस के लिए केस में क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग हो जाता है। तो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, अजीत कर रहा है 3/10 से। ठीक है, तो इसके लिए जनरल एंट्री क्या हो जाती है, लॉस के लिए सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग। ये एक्सेप्शन केस है, एक आधी केस में ऐसे आता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये जनरल एंट्री होती है लॉस के केस में। ठीक है, इन केस ऑफ लॉस। तो ये लॉस हुआ है रिवैल्यूएशन से, तो एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अपोजिट हो जाएगी। तो अजीत की कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी कितने से, 15,000 से, टू विजीत कैपिटल। कितना आएगा, इसका गेन कितना कर रहा है, 2/10। तो इसका निकालेंगे हम 15,000 का 2/10, तो ये आ जाएगा आपका 50,000 का 2/10, तो ये आपका आ जाएगा 10,000। और टू सुजीत कैपिटल अकाउंट, 50,000 का 1/10, ये हो जाएगा 5,000। बीइंग नेट इफेक्ट ऑन रिवैल्यूएशन एडजस्टेड। ठीक है, ये एडजस्टेड हो गया है। इसमें क्या हुआ है इस केस में कि लॉस हुआ है, तो लॉस के लिए हम क्या करते हैं, रिवर्स एंट्री हो जाती है, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग पार्टनर्स। ये एक एक्सेप्शन केस होता है, वैसे मोस्ट ऑफ टाइम आपको क्या करना होता है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करना होता है। नेक्स्ट करते हैं 29। Rajesh and Mahesh are partners in a firm sharing profit in the ratio 3:2. Their balance sheet as at 31st March 2023 was as follows. लाइबिलिटीज दी हुई है, असेट दी हुई है, दोनों की कैपिटल दी हुई है, राजेश और महेश की क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, कैश, मशीनरी और बिल्डिंग। इसमें कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज नहीं है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹36,000। गुडविल दी हुई है फर्म की, तो ये कैसी है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, और ये हमेशा क्या होती है, एडजस्ट होती है। द बिल्डिंग एट ₹90,000। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी, 72,000 थी, और अब इंक्रीज होकर कितनी हो गई है, 90,000 हो गई है ऑन 31st March 2023। द पार्टनर्स डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। उनका न्यू रेशो क्या है, इक्वल रेशो है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। पास द नेसेसरी अकाउंटिंग एंट्रीज विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टिंग फिगर ऑफ बिल्डिंग। वो क्या चाह रहे हैं कि जो न्यू वैल्यू है 90,000 वो न्यू बैलेंस शीट में शो ना होके क्या हो, ओल्ड वैल्यू शो। जब भी कोई ओल्ड वैल्यू शो करनी होती है तो फिर हम उसको एडजस्ट करते हैं। ये मैंने आपको पिछले लास्ट 2-3 क्वेश्चन में भी यही आया था कि आपको ओल्ड वैल्यू ही चाहिए। जब आपको ओल्ड वैल्यू चाहिए तो फिर उनको हम एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले हमें गुडविल के लिए भी एडजस्टमेंट करना है और इसके लिए भी हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट करने हैं। तो जब भी हमें एडजस्टमेंट करना होता है हमें क्या निकालना होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशो। पहले हम गुडविल के लिए कैलकुलेशन करेंगे।
कैलकुलेशन फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। क्योंकि बिल्डिंग का जो नेट इफेक्ट है वो भी एडजस्ट ही होना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि बिल्डिंग की जो ओल्ड वैल्यू है वही चाहिए हमें। तो हम एक बार एडजस्टमेंट के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे, तो हमें फिर गुडविल में उसमें भी काम आ जाएगा, बिल्डिंग के वैल्यू में भी। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है इनका ओल्ड रेशो? राजेश और महेश का ओल्ड रेशो दिया हुआ है 3:2, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। कौन कौन है? राजेश और महेश। इनका ओल्ड रेशो दिया हुआ है 3/5, 2/5। न्यू रेशो है, फ्यूचर रेशो है इक्वली 1/2, 1/2। ये आ जाएगा 10, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 1/10। तो ये आ जाएगा आपका 4 - 5, ये -1/10। ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, और ये सेक्रीफाइस कर रहा है। इस तरह से भी देख सकते हैं आप, पहले इसको 6 मिल रहा था, अब 5 मिल रहा है, तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है। पहले इसको 4 मिल रहा था और अब 5 मिल रहा है, तो ये गेन कर रहा है। तो ये गेनिंग पार्टनर हो गया। अब हमें क्या करना है? गुडविल दी हुई है, कितनी दी है फर्म की गुडविल? 36,000। और महेश क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, तो महेश का गेन निकालेंगे। कितना गेन कर रहा है ये? 36,000 1/10। तो ये कितना गेन कर रहा है? 3600। इसी तरीके से बिल्डिंग के लिए निकाल के रख लेते हैं हम कैलकुलेशन फॉर बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की वैल्यू पहले कितनी थी? बुक वैल्यू कितनी थी बिल्डिंग की? 72,000। रिवाइज्ड वैल्यू कितनी हो गई है? 90,000। तो प्रॉफिट कितना हुआ है आपको? 18,000 का, है ना? तो वैसे तो क्या होता है कि हम प्रॉफिट किसको दे देते हैं? पार्टनर्स को दे देते हैं। लेकिन अगर आपको ओल्ड वैल्यू ही चाहिए, जो आपकी बुक वैल्यू है वही चाहिए, तो फिर हम क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं। तो ये भी प्रॉफिट एडजस्ट होगा और ये गुडविल भी एडजस्ट होगी। तो अब हम कर देंगे इनके लिए जर्नल एंट्री। तो हम पहले करेंगे गुडविल वाली। गुडविल हमारा कितनी आई थी? 36,000। और कितने से होगी वो? 3600 से। 1/10 से गेन करा था महेश, तो पहले हम महेश की कैपिटल को डेबिट करेंगे, क्योंकि ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने से गेन कर रहा है? 3600 से। ये गुडविल के लिए एडजस्टमेंट हो रहा है। टू राजेश कैपिटल अकाउंट बीइंग गुडविल एडजस्टेड। सेकंड करेंगे हम किसके लिए? बिल्डिंग के लिए। वैसे तो नॉर्मल केस में हम क्या करते हैं? बिल्डिंग से होने वाले प्रॉफिट को हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको बुक वैल्यू चेंज नहीं करनी है। जब भी हमें किसी की बुक वैल्यू चेंज नहीं करनी होगी, आपको जो भी ओल्ड बैलेंस शीट में गिवन है वही आपको न्यू बैलेंस शीट में चाहिए, तो फिर हम उनको ऑलवेज क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं। तो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई है? 18,000 इंक्रीज हुई है। और इनका गेनिंग रेशो क्या है? 1/10। तो इसी तरीके से ये भी हो जाएगा, गेन करेगा महेश कैपिटल अकाउंट। कितना गेन कर रहा था ये? 18,000 का 1/10। ये हो जाएगा 1800 टू राजेश कैपिटल अकाउंट 1800 बीइंग revaluation profit from building adjusted। तो ये हमारा टॉपिक होता है फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। अगर आपको वीडियो पसंद आता है या आपको कोई कमी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में DM कर सकते हैं। थैंक यू।